आप सभी का संस्कृत संज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अर्थ संग्रह, जो कि लोगाक्षी भास्कर द्वारा लिखित ग्रंथ है और पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। तो चलते हैं अपने ग्रंथ की तरफ। सबसे पहले जानेंगे कि मीमांसा शब्द कैसे बना है। तो मीमांसा शब्द की उत्पत्ति मान धातु से और जिज्ञासा अर्थ में सन प्रत्यय करके हुई है। और मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो जैमिनी हैं। धातु पाठ में भवादि गण में मान का अर्थ पूजा होता है, लेकिन चुरादि गण में विचार माना जाता है। मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, क्योंकि ज्ञान का विचार करने से पूर्व कर्मकांड धर्म पर विचार करते हैं। मीमांसक वेदों को अपौरुषेय और नित्य मानते हैं। मीमांसा दर्शन में 2700 सूत्र हैं, 100 अधिकरण हैं और 12 अध्याय हैं, जिस कारण से इसको द्वादशी लक्षणी भी कहते हैं। और जो प्रत्येक अध्याय है पादों में विभक्त है। और 12 अध्याय में कितने पाद हैं ये जानेंगे। तो प्रथम और द्वितीय अध्याय में 4-4 पाद हैं, तृतीय में 8, चतुर्थ और पंचम में 4, षष्ठ में 8, सप्तम अष्टम और नवम में 4, दशम में 8, एकादश और द्वादश में 4 पाद हैं। कुल मिलाकर ये 64 पाद होते हैं। और तृतीय और षष्ठ और जो दशम पाद है, यानी कि 3, 6 और 10 में कितने पाद है? 8। और शेष में 60 पाद हैं। ये हम परीक्षा की दृष्टि से याद रखेंगे। जैमिनी सूत्र पर सबर स्वामी का साबर भाष्य है। इनका समय 4वीं शताब्दी का पूर्वार्ध मानते हैं। भाष्यकार के बाद कुमारिल भट्ट, प्रभाकर गुरु आए और कुमारिल भट्ट ने साबर भाष्य के तर्कपाद पर श्लोक वार्तिक की रचना की। ये जानेंगे कि साबर भाष्य के तर्कपाद पर क्या लिखा था उन्होंने? तर्कपाद पर श्लोक वार्तिक लिखा। किसने लिखा? कुमारिल भट्ट ने। यह कारिकाओं में विभक्त है। साबर भाष्य पर ही तृतीय अध्याय तक पदों में तंत्र वार्तिक की रचना की है। आगे कुमारिल भट्ट के शिष्य हैं मंडन मिश्र। मंडन मिश्र ने अनेक मीमांसक ग्रंथों की रचना की, जैसे विधि विवेक, ये केवल वृद्धि पर विचार किया गया इन्होंने। भावना विवेक, आरती भावना पर। विभ्रम विवेक, मीमांसा सूत्रानुक्रमणि। पाश्चात्य मिश्र भी मीमांसक है। इन्होंने 4 ग्रंथों की रचना की। और न्याय रत्नमाला 7 विषयों का शास्त्रीय इन्होंने इसमें अध्ययन दिखाया। शास्त्र दीपिका, तर्क रत्न, श्लोक वार्ती पर न्याय रत्नाकर टीका लिखी। अब पढ़ते हैं श्लोक वार्ती पर कौन कौन सी टीकाएं लिखी हैं। न्याय रत्नाकर, जिसको लिखा है पार्थ सारथी मिश्र ने, काशी का सुचरित मिश्र ने, न्याय सुधा सोमेश्वर भट्ट ने लिखा है। और तंत्र वार्तिक पर टीका लिखी है अजीता नामक, और जिसके जो लेखक हैं वो परितोष मिश्र हैं, जो प्रकाशित नहीं हुआ है अभी तक। प्रभाकर संप्रदाय के आचार्य सर्वप्रथम प्रभाकर गुरु ने साबर भाष्य पर वृत्तीय निबंधन लघवी विवरण टीकाएं लिखी थी। मतलब वृत्ति का दूसरा नाम क्या है? निबंधन। समर्थक आचार्य हैं प्रभाकर गुरु, शालिकनाथ मिश्र। और ये शालिकनाथ मिश्र मिथिला के रहने वाले थे। भवनाथ मिश्र, वरदराज दामोदर सूरी और मंदीश्वर। जो भवनाथ मिश्र थे ये मिथिला के थे और न्याय विवेक से विभूषित थे, और मतलब इनका ग्रंथ था। और वरदराज और दामोदर सूरी ने न्याय विवेक पर दीपिका अलंकार व्याख्या लिखी। नंदीश्वर ने प्रभाकर विजय।
देखो ये थोड़े से इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मैंने ये लिख लिए थे, इसको देख लेते हैं। इष्ट प्राप्ताय निष्ट परिहार योर लौकिक मुपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। ये बात सायणाचार्य ने 33 संहिता में कही। दश पूर्णमास एक 2 भागों में बटा हुआ है, एक दश और पूर्णमास। जो दर्श है वो समुदाय पूर्व होता है, इसमें आग्नेय, उपांशु, ऐन्द्राग्यन इत्यादि 3 तरह से इसका यज्ञ किया जाता है। और जो आग्नेय यज्ञ है वो अवघात और प्रोक्षण से 2 भागों में विभाजित है। अब आता है पूर्वमास से कि इसको बोलते हैं समुदाय पूर्वी, आग्नेय, उपांशु और अग्नि शोमीय यज्ञ किया जाता है। लोकाक्षी भाक्षर का सामान्य परिचय। इनके जो पिता थे मुद्गल थे और रुद्र के पुत्र थे। दक्षिण भारत के रहने वाले हैं। इन्होंने रचना अर्थ संग्रह लिखा जो कि मीमांसा दर्शन का ग्रंथ है। अब अर्थ संग्रह का थोड़ा सा परिचय जानेंगे कि अर्थ संग्रह पर कौन कौन सी टीकाएँ आई हैं। अर्थ कौमुदी संग्रह जिसको लिखा है परमहंस रामेश्वर भिक्षु, ये सबसे प्राचीन टीका है। ठीक है। अर्थ प्रतिपादिका कृष्णनाथ न्याय पंचानन, अमला प्रमथनाथ तर्कभूषण, अर्थबोधिनी डॉक्टर दयाशंकर शास्त्री, अर्थालोक पट्टाभिराम शास्त्री। और 1882 में इसका जो अनुवाद हुआ है वो इंग्लिश में हुआ है डॉक्टर A.G. थीवो ने। और प्रथम हिंदी अनुवाद दीपिका 1953 में चौखंबा से संस्कृत सीरीज वाराणसी से प्रकाशित है। श्री टाटा अम्बरीजी महाराज वैष्णव के द्वारा इसमें योगदान। अब पढ़ते हैं हम जो अर्थ संग्रह है का जो ग्रंथ की जो मुख्य मुख्य चीज़ें वो सारा हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखते हैं। वासुदेवम रमाकांतम नत्वा लोगाक्षी भास्करः कुरुते जैमिनिर्णय परिवेशनार्थाय संग्रहम। यानी कि वासुदेवाय, यहाँ पे जो वासुदेवाय वो विष्णु है। तो यहाँ पे इन्होंने किसको नमस्कार किया है? वासुदेव यानी विष्णु को इन्होंने नमस्कार किया है। पतंजलि ने महाभाष्य प्रशुप्शायिक में मंगलाचरण किया है। कहते हैं कि मंगलादीनी प्रथयन्ति वीर पुरुषकाणी भवन्ति आयुष्मात् पुरुषकाणी च अधीत्याक्ष सिद्धार्था यथा सयुः। और इसका जो सप्रथम सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा 1.1.1। और यहाँ पे जो अथ शब्द है वो अनार्त्यार्थ के रूप में प्रयुक्त हुआ है। और जो धर्म जिज्ञासा शब्द है उसका जो लाक्षणिक अर्थ है वो धर्म विचार से संबंधित है। ज्ञा धातु का जो यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पे लिखा ना जिज्ञासा, जो ज्ञा धातु का अर्थ बताया इन्होंने ज्ञान और सन प्रत्यय से होकर इच्छा अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब कहते हैं कि यागा धर्म क्या होता है, बताते हैं। यागादिरेव धर्मः वेद प्रतिपाद्यः प्रयोजनवर्धतो धर्मः। ये लोकाक्षी भाक्षर कहते हैं। और आगे जैमिनी कहते हैं चोदना लक्षणो अर्थो। यहाँ पर जो चोदना जो शब्द है, ये देखो चोदना जो शब्द है संपूर्ण वेद के रूप में प्रयुक्त हुआ है। चोदना पद पंचविधात्मक विधि मंत्र इत्यादि के रूप में वर्णित है। जो चोदना शब्द क्या है? पंचविधात्मक। वो पंचविधात्मक क्या है आगे पढ़ेंगे। और यजेत पद में प्रत्ययतः में संख्या काल पुरुष भी होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर 5 आख्यात्व लिंगत्व संख्या काल पुरुष इत्यादि होते हैं। देखो ये अब पढ़ते हैं। धर्म की सिद्धि के लिए यजेत स्वर्ग कामः का एक उन्होंने उदाहरण दिया है और कहा है कि यहाँ पे जो यजेत में 2 पद आए हैं, एक यज धातु और ता प्रत्यय। जो यज का अर्थ है वो याग है और प्रत्यय ता में 2 अंश आए, आख्यात और लिंगत्व। आख्यात में आर्थिक की भावना होती है, याद रखें आसनी आख्यात की भावना होती है और 10 लकारों में बनता है। ठीक है, 10 लकार। और 10 लकार हमारे लट लिट लुट लट लेट लोट लट लिंग विधि
आशी लिंग आदि है। अच्छा, ये जो यजित पद को हमने यहाँ पे समझाया ना शुरू में, देखो यजित पद में यत प्रत्यहता में युता है, संख्या काल पुरुष भी होता है, ठीक है, संख्या भी होगी, काल भी होगा और पुरुष भी होगा। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 5 आख्य तत्व होते हैं। संख्या काल ये होगा 2, और ये जो आख्य तत्व और लिंग तत्व, तो इस प्रकार से ये 5 होते हैं। अब लिंग तत्व में शाब्दी भावना होती है, और वहाँ पे क्या होता है कि लिंग रहता है, और भावना का बोध हम आख्य तत्व लिंग तत्व से होता है, ऐसा सभास्वामी कहते हैं। अब पढ़ते हैं कि भावना होती क्या है। तो कह रहे भवितु भावनानुकूलो भावयुतु व्यापार विशेषः, याग विषयक जो प्रवृत्ति है वो भविता कहलाती है। भाव्यते इति भविता। और ये भावना 2 प्रकार की होती है, शाब्दी और आर्थी। तो सबसे पहले जानेंगे शाब्दी भावना। पुरुष प्रवृत्त्यानुकूलो भावयुतो व्यापार विशेषः शाब्दी भावना, यानी कि जो पुरुष की प्रवृत्ति के अनुकूल होती है, उसके अनुकूल व्यापार करती है, वह शाब्दी भावना होती है। और शाब्दी भावना में क्या होता है, लिंग तत्व होता है। प्रत्यनुकूल व्यापार ही प्रवर्तना है, प्रवर्तना ही शाब्दी भावना हो। अब पढ़ेंगे आर्थी भावना। पहले सारा हम शाब्दी भावना के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। यह क्या होती है, लौकिक वाक्यों में होती है और शब्दनिष्ठ होती है। देखो वाक्य 2 प्रकार के होते, लौकिक और वैदिक। तो लेकिन जो हमारी शाब्दी भावना है वहाँ पर यह लौकिक वाक्य में रहती है। और शाब्दी भावना की 3 अंश पढ़ेंगे, साध्यम, साधनम, इति कर्तव्यताम। साध्यम किम भावित, क्या किया जाए। तो साधनम कहते हैं केन भावित, किससे करें, किससे किया जाए। इति कर्तव्यतम, कत भावितम, कैसे किया जाए। तो कह रहे हैं कि अब साध्यम समझा रहे हैं, एक प्रत्ययमेव समानाधिभान शुरुआत ही अंश त्रयर्थी भावना से अन्वय होता है। और जो साधनतम है वो लिंग तत्व का ज्ञान साधनम के रूप में होता है। कैसे के रूप में होता है, साधन के रूप में। इति कर्तव्यता अर्थवाद से ज्ञान होने वाली आकांक्षा, क्या है, इति कर्त अर्थवाद से ज्ञात होने वाली आकांक्षा इति कर्तव्यता कहलाती है। अभी पढ़ते हैं आर्थी भावना। प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना। देखो इसमें आख्य तत्व अंश होता है और ये 10 लकार में होती है, ये याद रखना है, ठीक है। इसके भी 3 अंश होते हैं, साध्यम किम भावित, साधनम केन भावित, इति कर्तव्यता कथम भावित। तो कह रहे हैं कि साध्यम को किम भावित, कैसे, स्वर्ग आदि फलों के रूप में अन्वय करना चाहिए। और केन भावित, साधनम, साधन के रूप में, यज्ञ आदि कर्म का में साधन के रूप में उसका प्रयोग करना चाहिए। इति कर्तव्यता कथ भावित, प्रयोजय आदि का इति कर्तव्यता के रूप में हमको इसको अन्वित करना चाहिए। अब पढ़ते हैं, देखो प्रयाज याग क्या होता है, इसको जानेंगे। प्रयाज याग में 5 यज्ञ होते हैं, जिनको समिधा यजति, तनुपातम यजति, ईरो यजति, ब्रही यजति, स्वाहाकारम यजति होते हैं। और अभी जो वेद हम कह रहे थे ना, जो 14 जो पद वो संपूर्ण वेद को परिलक्षित करता है। और जो 5 प्रकार के जो पंचविधात्मक बताया गया है वो यहाँ पर है। देखते हैं क्या कहने, वेद अपरोष्यम वाक्यम वेद, यानी कि जो अपरोष्य वाक्य होते हैं वो वेद होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो वेदों की जो रचना है किसी पुरुष विशेष से नहीं हुई है, वो अपरोष्य हैं, ईश्वरीय हैं। उनको किस ऋषि ने रचा है, किसने किया है, ऐसा कहीं नहीं, इसलिए उसको कहा गया अपरोष्यम वाक्यम वेदः। और इसके वेद के 5 भाग होते, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। तो विधि तत्रा ज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि ही, यानी अज्ञात अर्थ प्रयोजन की सिद्धि के लिए यह प्रयुक्त होता है। जैसे अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, यह विधि वाक्य दूसरे प्रमाण से युक्त होकर अग्निहोत्रमेन स्वर्ग भावित होता है।
अब देखो यहाँ गुण विधि से जहाँ यज्ञादि कर्म का विधान करके किसी अन्य प्रमाण से हो और वहाँ उस विधि को कर्म का उद्देश्य बनाकर गुण का विधान करते हैं। जैसे दधना जुहोती अग्निहोत्र जुहुआत से सिद्ध है, यहाँ पर केवल दधि का विधान हुआ है। अब पढ़ते हैं हम, देखो समाख्या। समाख्या यौगिक शब्द, यह दो प्रकार की होती है, वेदिकी और लौकिकी। वेदिकी होत्र चामासह से इसका उल्लेख करते हैं और लौकिकी का आद्रव्ययम। अब विनियोग विधि के अंग, तो विनियोग विधि 6 प्रमाणों से सहायता प्राप्त करती है वो, और इसके 2 अंग होते हैं, सिद्ध पुरुष और क्रिया पुरुष। जाति द्रव्य संख्या क्या है, सिद्ध पुरुष है, और क्रिया रूप में गुण कर्म और प्रधान कर्म के से होकर 2 भेदों से बनती है। और गुण कर्म क्या है, सन्निपात्योपकारक, और प्रधान कर्म अराध्योपकारकम। सन्निपात्योपकारकम कर्मांग द्रव्यादुदेशेन विधि यामान हम कर्म सन्निपत्योपकारकम, जैसे अवघात प्रोक्षणादि। और यह भी 3 प्रकार का होता है, दृष्ट प्रयोजन, अदृष्ट प्रयोजन, दृष्टादृष्ट प्रयोजन। तो क्या कह रहे हैं कि ये अवघात यानी ये दृष्ट प्रयोजन से युक्त, प्रोक्षण क्या है, अदृष्ट प्रयोजन। पशु पुरोडास दृष्टादृष्ट प्रयोजन है, यानी कि दृष्ट प्रयोजन के लिए अवघात शब्द का प्रयुक्त होता है, और जो प्रोक्षण है उसके लिए दृष्ट प्रयोजन है। अब पढ़ते हैं अरादुपकारक द्रव्याधनु दृश्य केवलम विद्यमानम कर्म अरादुपकारकम यथा प्रयाज। अब विनियोग विधि को एक तालिका कैसे समझेंगे, कैसे है, देखो थोड़ा जैसे सरल रहेगा। विनियोग विधि के 6 प्रमाण हैं, ठीक है। 6 प्रमाण कौन से, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और आपका समाख्य। तो जानेंगे जो श्रुति होती है वो 3 प्रकार की होती है, विधार्थी होती है, अभिधात्री, विनियोक्त्री। और जो विनियोक्त्री होती है वो भी 3 प्रकार की होती है, वो विभक्ति रूप में रहती है, एक अभिधान और एक पदारूप में। प्रकरण 2 प्रकार का होता है, महाप्रकरण, अवान्तर। स्थान भी 2 प्रकार के होते हैं, पाठ सौदृश्य और अनुष्ठान। अभी जो पाठ सौदृश्य ये भी 2 प्रकार का होता है, यथासंख्य पाठ और सनिधि पाठ। समाख्या वेदिकी और लौकिकी से 2 प्रकार की होती है। अब देखो जो विनियोग विधि तो सिद्ध रूप में रहती है, सिद्ध रूप में कौन रहता है, जाति, द्रव्य और संख्या, ये याद रखेंगे। और क्रिया रूप में गुण कर्म और प्रधान कर्म, सन्निपात्योपकारक, दृष्ट, अदृष्ट और दृष्टादृष्ट। प्रधान कर्म अरादुपकारक। अभी जो 6 प्रमाण से मिलकर 2 अंग बनते हैं, कौन से, ये वाले श्रुति इत्यादि, ये 6 प्रमाण हैं। और जब ये 6 प्रमाण से मिलकर हम विनियोग विधि के 2 अंग बनते हैं, वो है सिद्ध रूप और क्रिया रूप। अब पढ़ते हैं निषेध। पुरुष निवृत्तकम वाक्यम निषेधः अर्थवाद प्राशस्त्य निंदान्यतर परमम वाक्यम अर्थवादः, यह लक्षणा से बोधित होता है और 2 प्रकार का होता है, विधि शेष। तो वायु वेक्षे पृष्ठः देवता, निषेध शेष, बहिषम रजतम ना देयम। और 3 प्रकार के इसके भेद बताए गए हैं अलग से। फिर गुणवाद, प्रमांतर विरोधे सत्यार्थवादो गुणवादः यथा आदित्यो यूपः। अनुवाद, प्रमाणांतर वगार्थ बोध को अर्थवादो अनुवादः। अग्निहिमस्य भेषजम। भूतार्थवाद कहते हैं प्रमांतर विरोध तत्व प्राप्ति रही तार्थ बोध को अर्थवादो भूतार्थवादः यथा इंद्रो वृत्ताय व्रज मुद्यम इच्छतः। अब देखते हैं जो वेद के 5 भाग पढ़ते हैं, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। तो जो विधि होती है वो 4 प्रकार की बताई, उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार और प्रयोग।
और 6 प्रमाण होते हैं विनियोग विधि के, श्रुति, लिंग इत्यादि करके। ठीक है। जो अर्थवाद है, पहले उन्होंने कहा 2 प्रकार का होता है, विधि और निषेध। फिर कहा कि नहीं, उसके भी और अन्य 3 बोध होते हैं, गुणवाद, अनुवाद, भूतार्थवाद। इसके अतिरिक्त विधि रूप के आधार पर भी इसके 3 भेद होते हैं। विधि जिसको प्रधान या उत्पत्ति कहेंगे, अग्निहोत्र, जुहितम इसका उदाहरण है। गुण विधि का ददना जो होती, गुण विशिष्ट का सौमेन, यजित। इतना पेपर में ऐसे पूछ लेता है कि ददना ज्योति किसका उदाहरण है, तो आपको गुण विधि दे देगा या गुण विशिष्ट दे देगा, तो हमको इस तरह से ही याद रखना है। मंत्र स्वरूप के आधार पर इसके 3 भेद होते हैं। पहला जो विधि के स्वरूप है और जो दूसरा है वो मंत्र स्वरूप। अप्रूव यानी उत्पत्ति विधि, यजेत स्वर्ग काम, याद रखना है हमको। अप्रूव में यजेत आगा और विधि में अग्निहोत्र। नियम या विनियोग में विहिर न रहंती, परिसंख्या पंच पंच नखाह भक्षः। तो हमने पढ़ा अर्थ संग्रह का संक्षिप्त रूप में मुख्य मुख्य चीज़ों को। जल्दी आप लोगों के साथ एक नई विषय के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।